हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर। आज के दिन अगर ट्राइडेंट लिमिटेड के स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस को लेकर बात करेंगे तो आज स्टॉक में हमें लगभग उसके 52 वीक लो 31 रुपये 25 पैसे का भाव यहाँ पे टच होता हुआ नजर आया। बट बात करेंगे कि ट्राइडेंट लिमिटेड में अभी के समय में क्या कुछ बड़े मूव्स बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी जो इंडिकेशंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ट्राइडेंट लिमिटेड में कुछ बड़े मूव्स बनने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। बट एज अ इन्वेस्टर अगर आप स्टॉक में लंबे समय से इन्वेस्ट होंगे तो आपको पता होगा कि ट्राइडेंट ने एक ऐसा जोन फेस किया जहाँ पे लगभग 35 से 42 रुपये या 45 रुपये के आसपास हमें ट्राइडेंट का शेयर जो था वो साइडवेज मूव में देखने को मिला, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स का पेशेंस इस स्टॉक को लेकर हमेशा हमें टेस्ट होता हुआ नजर आया, जिससे काफ़ी इन्वेस्टर स्टॉक से फ्रस्ट्रेट होकर अपनी पोजीशंस को कट करके दूसरे स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को बनाया। बट ट्राइडेंट अगर अभी के लेवल्स पे बात करेंगे, क्या लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में यहाँ से हमें अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा, अभी आगे चलकर स्टॉक में क्या टारगेट्स देखने को मिलते हैं, और एज अ इन्वेस्टर अगर अभी भी आप ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर हैं, कंपनी के बिजनेस के ऊपर अगर आपको अभी भी भरोसा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे ये पता चले कि ट्राइडेंट आगे चलकर कहाँ तक हमें मूव दिखाता हुआ देखने को मिलेगा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। वहीं आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो वीडियोस को लाइक करके आप हमें मोटिवेट करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस को लाते रहें। बात करें आज के दिन ट्राइडेंट के चार्ट परफॉर्मेंस को लेकर, तो स्टॉक में लगभग 1.82% के करीब की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली है, जहाँ पे स्टॉक की प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 31 रुपये 87 पैसे पे देखने को मिली थी। और यहाँ पे बाजार क्लोज होने में लगभग 20 से 22 मिनट का समय हमें बचता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे स्टॉक लगभग 31 रुपये 29 पैसे के भाव पे ट्रेड कर रहा है। वहीं स्टॉक के 5 डे के पैटर्न को समझेंगे तो स्टॉक में लगभग 2.31% तक की गिरावट देखने को मिलती है। 1 मंथ के डेटा में लगभग 60.83% की गिरावट, वहीं 6 मंथ के डेटा पे बात करें तो लगभग 17.98% के करीब की गिरावट यहाँ पे नजर आ रही है। ट्राइडेंट का बिजनेस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को लेके फोकस करें तो वर्ल्ड में वी स्टॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चर में कंपनी हमें यहाँ पे नंबर 1 देखने को मिलती है। कंपनी के एक्सपोर्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, क्लाइंट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। बट इन सब के बावजूद जितनी परफॉर्मेंस ट्राइडेंट लिमिटेड से एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर ट्राइडेंट हमेशा से यहाँ पे क्रिटिसाइज होता हुआ नज़र आया, क्योंकि ट्राइडेंट ने अपने इन्वेस्टर्स को उतने रिटर्न्स बना के नहीं दिए जितना इन्वेस्टर इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। करेंटली कंपनी का मार्केट कैप लगभग 15,750 करोड़ के आसपास का हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे पी रेशो लगभग 47.90 के आसपास का नज़र आता है। वहीं अगर ट्राइडेंट को लेकर कुछ टेक्निकली डेटा के ऊपर बात करें, जो कि इन लेवल्स पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, टेक्निकल बेसिस पर बात करें तो स्टॉक में अभी के समय में यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। बट स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम फोकस करेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि स्टॉक में जो रहेगा एक बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे स्टॉक आने वाले ट्रेडिंग सेशंस को लेकर बात करें। अगर इस पैटर्न का हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो कह सकते हैं कि स्टॉक आगे एक बड़े मूव्स नज़र आते हुए देखने को मिलेंगे स्टॉक को लेकर, क्योंकि अभी जो पैटर्न स्टॉक बना रहा है उसके अकॉर्डिंग जो रहेगा हम बाउंस बैक यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट स्टॉक ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई के पास भी हमें खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी के समय में ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर कहा जाए तो आप अगर अभी इस स्टॉक में पोजीशंस बनाने की सोच रहे हैं, ऑलरेडी आपने पोजीशंस को बना रखा है, तो अभी जो रहेगा होल्ड की स्ट्रैटेजी यहाँ पे स्टॉक के अंदर अपना सकते हैं, क्योंकि इन लेवल से हो सकता है स्टॉक में हमें कुछ बड़े मूव्स बनते हुए नजर आए। क्योंकि अगर हम प्रीवियस डेटा को देखें तो अभी के समय जो लो स्टॉक ने बनाया, यहाँ से स्टॉक के अंदर बाउंस बैक हमें होता हुआ नजर आएगा। बट ये स्टॉक आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में ही कुछ पेशेंस के साथ कामकाज करके ही कुछ बड़े मूव्स बनते हुए देखने को मिलेंगे, जहां से अगर स्टॉक ने लगभग यहाँ से अगर हम बात करें तो 34 रुपये के भाव से अगर स्टॉक ने ऊपर की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट किया, या 34 रुपये की जो ट्रेजेक्ट्री है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी, अगर इन लेवल्स को यहाँ से स्टॉक टेस्ट करने आता है तो कह सकते हैं कि इन लेवल से हमें स्टॉक में फिर से अगेन एक न्यू ट्रेजेक्ट्री ओपन होते हुए नजर आएगी। तो अभी पोजीशंस आपने बना रखी हैं तो होल्ड करके रख सकते हैं। फ्रेश पोजीशंस के लिए सोचें तो ये लेवल्स आप बाइंग कर सकते हैं, बट अभी भी आपको बल्क बाइंग से बचना चाहिए। कम क्वांटिटी में ऐड करके चलते हैं, जहाँ पे करेक्शंस में अगर ऐड करते हैं देन एक मोमेंटम आपको प्ले करने का मौका मिलता है, तो उस मोमेंटम में आप स्टॉक के अंदर प्ले कर सकते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही तरह के इन्वेस्टर अभी स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं, अगर वो बनाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि अगर हम कुछ प्रेजेंटेशंस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग समझें जो ट्राइडेंट लिमिटेड द्वारा इशू करी गई थी,
कंपनी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम ऑपरेटिंग इक्विपमेंट एफिशिएंसी डेटा या रेवेन्यू सेगमेंट को समझे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो रहेगा Q2 FY24 का डेटा है और लेटेस्ट क्वार्टर FY25 का भी हमारे पे डेटा देखने को मिलता है, जिसमें अगर हम यान बिजनेस को लेकर बात करें तो देखने को मिलेगा एफिशिएंसी को लेकर यान में हमें बढ़ोतरी होते हुए नजर आई है। वहीं हम टॉवल को लेके बात करें तो टॉवल में हल्की सी हमें गिरावट नज़र देखने को मिली डिक्लाइन की तरफ, और शीटिंग बिजनेस या पेपर बिजनेस में भी हमें जो था वो एक मार्जिन से बढ़ते हुए नजर आए। बट रेवेन्यू सेगमेंट को लेकर फोकस करें तो FY24 में 57% यहाँ पे बैट बात लाइन है, यान से जो था हमें 26%, पेपर से लगभग 17%, जो कि बैट बात लाइन ऑलमोस्ट 57% तक का देखने को मिला। बट यहीं पे अगर हम बात करें पेपर को लेकर तो पेपर से हमें थोड़ा सा रेवेन्यू घटता हुआ नजर आया। वहीं अगर हम बात करें यान सेगमेंट से लेके तो यान सेगमेंट में हमें रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया, जहाँ पे कंपनी का ऑल ओवर 61% का रेवेन्यू हमें एक्सपोर्ट बिजनेस से आता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी के समय में रेवेन्यूज़ का ना बढ़ना या इस तरफ बात करें कि आगे क्या होगा स्ट्रैटेजी को लेके, कंपनी अच्छी है बट मैनेजमेंट की साइड से कुछ बड़ी कमेंट्रीज नहीं आते हुए नज़र आती कि आगे चल के उनके बिजनेस में हमें कैसी ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्टेक होल्डर्स को लेकर कुछ बड़े कमेंट्स नहीं पास होते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक यहाँ पे स्ट्रगल फेस कर रहा है। बट जैसे मैनेजमेंट अब यहाँ पे कुछ बड़े फैसले लेते हुए नज़र आएगी, आगे बिजनेस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेगी, तो कह सकते हैं कि स्टॉक्स में आगे हमें जो रहेगा स्पेसिफिक कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। करेंटली कंपनी की अगर म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स के डेटा पे जाएं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस देते हैं अभी के समय में, तो स्टॉक में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लगभग हमें यहाँ पे 21 म्यूचुअल फंड द्वारा बाइंग और 2 म्यूचुअल फंड द्वारा सेलिंग देखने को मिलते। तो अक्टूबर मंथ में कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड ने ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर अपनी होल्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग किया है, जिससे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छे पर्सपेक्टिव बनते हुए नजर आएंगे। शॉर्ट टर्म में अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करके कुछ रिटर्न सिक्योर करना चाहते हैं तो ये लेवल्स पे बाय करके आप कुछ अच्छे रिटर्न यहाँ पे सिक्योर कर पाएंगे अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग का इंडिकेशंस को समझे। बट हमारी साइड से स्टॉक में कोई भी यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिए, कंपनी को खुद भी फंडामेंटली फाइनेंशियली एनालाइज करिए, उसके बाद ही जो रहेगा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस।